दोस्तों, मेरी उपासना ज्योति जो सुपौल में रहती थी, डीएम साहब के बगल में रवि शास्त्री ने उसका हत्या किया है। उससे पूछिए कि वाशिंग मशीन में 4-4 गो ब्लड का पैर पोंछना कहाँ से आया, बाथरूम में ज़मीन पे पड़ा हुआ ब्लड कहाँ से आया, कुत्ता के बेल्ट में उतना मांस ब्लड कहाँ से आया, जो चमड़ा सब सटल था उसमें कहाँ से आया, जो कुत्ता के बेटा समझ के वो पाल रखी थी वो कहाँ से आया, उतना खून वो कहाँ से आया। वो 2 कलर के कपड़ा कभी नहीं पहनती थी, वो कहाँ से 2 कलर का उसका कपड़ा कैसे खोल के बाथरूम में भेजा धैल था, 2 कलर के कपड़ा पहन ली थी। जो चित पड़ी थी डाइनिंग हॉल में, पूरा उसका क्वार्टर के सारा दरवाज़ा जो खुला था। आप लोग इंसाफ दिलाइए। कोई यही समझ के वो मारा कि इसका तो पिता है ये नहीं है, मार देंगे तो बिहानी तो 10 लाख रुपया नहीं दोगे तो हम आज 4 चक्का गाड़ी नहीं दोगे तो तुम्हारा हत्या कर देंगे। जो छड़ से पीट पीट के मारा, लहू लखान मेरी बहन पड़ी थी डाइनिंग हॉल में। तुम्हारा तो सुपौल के कोसी कॉलोनी का आदमी ही बताएगा। साथ मिल मिल के जो इतना मारा है बेदर्दी से, 4.5 साल गुजार लिया, एगो दाई समझ के उसको यूज कर लिया रवि शास्त्री, और लास्ट में पैर हाथ तोड़ के काट छाट के मार ही दिया। पहला पत्नी के तो तू पागल घोषित करके उससे केस लड़ के फाइलन कर लिया। यही ने तू कहता था कि पैसा है तो सब कुछ है। दोस्तों, इसका देखिए खानदान कि कैसा में है कि 2 बीबी के, एक बीबी तो पागल घोषित करके छोड़ दिया। रांची में केस लड़ा है, केस ख़त्म हुआ, कुछ महीना बीता कि तुरंत तो मारिए दिया। यही इंतज़ार कर रहा था 10 लाख रुपया दो, 4 चक्का गाड़ी दो। बार बार कितने बारी मेरी उपासना ज्योति साथ में मारपीट किया है। वो भाग के आती थी दोस्तों, तई की करता था कि लेने नहीं आती थी, वो रुस के चलाती थे तई लेने ही रवि शास्त्री आता था। फिर वो अपने से जाती थी, यहाँ से मैके से अपने वापस जाती थी, अपने से जाती थी। मेरे भाई के शादी में रवि शास्त्री नहीं पहुंचा। इतने हमरे पिताजी रिक्वेस्ट किए, इतना किए, नहीं आया। बोला कि हम आएंगे, आ रहे हैं, बस यही बोलते ही रह गया। कहता था तुम लोग तर जाएंगे, मेरे जो ऐसा बात बोलता था। ये मेरी माँ से गला से चैन खोल के ही ले लेता था, हाथ से अंगूठी ले लिया, चैन खोल के ले लिया, क्या नहीं किया। इतने सोचने के बाद ने हम लोग समझे कि इसी तरह से मेरी बेटी बस जाए। हम लोग ये नहीं सोचे कि इतने ऐसा दिन देखने को मिलेगा। वहाँ से आज नहीं दे रहे हैं 10 लाख रुपए। गाड़ी जो दिया मेरे बहन का स्कूटरी, वो कहाँ गया? इतना सामान गया था जो कहाँ गया? वही तो पूछते हैं तुमसे। मारने, तुम्हारा हत्या करने के 2 दिन पहले तू 20,000 रुपया मेरी माँ से लिया, वो कहाँ गया? कहाँ गया वो बताओ ना। सब इंसाफ दिलाइए, इंसाफ हम लोग के दिलाइए। ये अभी भी कहता है पैसा है तो सब कुछ है, पैसे पर खरीद लेंगे। भाई कोई तो आगे आइए, कोई बेटी की इंसाफ दीजिए। आज हमारे घर के बेटी है, कल आपके घर के बेटी होगी। यही पैरवी का किसी को हत्या निर्मम कर देगा, पैरवी करा के वो छूट जाएगा, साड़ियाँ घूरते रहेगा। ऐसा नहीं। बिहार में बिटिया तो इतना ही मारल जा रही है, बिटिया इतना ही मार। किसका घर में उसका भाई का हक छीन लिया, माँ बनने से पहले उसको ख़त्म कर दिया। एक माँ से बेटी छीन लिया। अरे माँ तो मेरी विधवा थी, छोड़ देता, मेरी माँ सहारा उसका जी लेती। जो हम लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, जो रात भर नींद नहीं होता है, उसके सोच में हम लोग क्या बताएं। फिर भी उसको इंसाफ दिलाने के लिए आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। इंसाफ तो दिलेवे करेंगे, उसको छोड़ेंगे तो नहीं है। याद रखना, रवि शास्त्री तो कहता था ना कि पैसा है तो सब कुछ है। और उसका 4 बजे के कॉल जो मामी से बात किया है, वो कॉल को निकालल जाए। मेरी बहन का भी तो मोबाइल चूर के धैल है,
मेरी बहन का तो कईयों बार ही मारा था माँ, बार बार उसको मोबाइल देती थी, कपड़ा देती थी, क्या चीज़ वहाँ नहीं जाके पहुँचाती थी मम्मी, क्या पैसा नहीं भेजती थी। बच्चा के इलाज के लिए तो मेरी माँ बोली कि जाओ अब पटना में इलाज कराओ, हम पैसा देंगे। तब तुम दिखाने लगे रवि शास्त्री, तब तू दिखाता था, कहता था हम पासवान नहीं है, ब्राह्मण है, ऐसे बोलता तो सबके। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ कितना बोल रहे हो, ऊपर वाला भी देख रहा है। ये तो हम लोग इतना दूर थे न, जो तू मार के मेरी बहन का बॉडी या बैग लाया था, जो टोरली बैग लाया था फेंकने के लिए, जो भगवान ऊपर से देखने वाला नहीं रहता न, तो आज हम लोग के बॉडी भी पता नहीं चलता। तो क्या बोलता कि लड़की तो भाग गई है, वो अपने से मरेगी न, तो पैर नहीं तोड़ लेगी, वाशिंग मशीन में ब्लड नहीं गार गार के रख देगी, अपना कपड़ा खोल के नहीं रख दे। कोई मरल पर ऐसे करता है? सारा गेट नहीं खोल के रहेगी, जो कि एक गेट भी इसका बंद नहीं है, न कहीं से किसी को घुसने का इसमें, इसका सरकारी क्वार्टर में किसी का है। वो कहती थी है हम डीएम साहब के क्वार्टर तर रहते हैं दीदी, मेरा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर एक चिड़िया भी नहीं आता है, दे कुछ नहीं, एकदम कोई नहीं, बहुत सुरक्षित रहते हैं, जो कुछ भी होगा तो रवि शास्त्री कर सकता है, इसी को घर से मार सकता है, मुझे और कोई नहीं मारेगा। जब तुमको रिसीव करने जाता था ना, सहरसा आता था पटना से, तो रिसीव करने के लिए वो लाती थी स्कूटरी से जाके, जो कुत्ता के पाछे बैठाता था, स्कूटरी चला के सहरसा जाती थी लाने के लिए स्टेशन। तखने वो कहे ने उस दिन क्यों नहीं गई लाने के लिए तुमको, उस दिन क्यों नहीं गई लाने के लिए? जिस दिन अगर तू पटना चल जाता था, रांची जाता था, कहीं निकलता था, तो तू दाय के रख के जाता था, उस दिन दाय क्यों नहीं रही? इसमें सब शामिल है मारने में, सब शामिल है मारने में। मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बहन का तो सारा ही खेला ख़त्म कर दिया। मेरे लिए वो इतनी बच्चन से लगाव रखती थी, मेरी बेटा बेटी मेरी सब, किसी से आज गरीब लड़ाई झगड़ा नहीं की, किसी से नहीं लड़ाई से मतलब रखी। इतनी बोलने में इतनी टैलेंट लड़की थी, टैलेंट लड़की थी। सारा दिन हो इतनी हम लोग बात करते थे न, वीडियो कॉलिंग में 1-1.5 घंटा बात कर लेते थे। उसका एक चम्मच भी आता था न, तो वो दिखाती थी कि हमारे घर में ये चीज़ आया, खुशी के मारे वो दिखाती थी। सारा चीज़ पता चलता था कि आपके घर में क्या है, क्वार्टर में क्या आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बाहर बैठा है। उस दिन हम लोग बहन के इतना तो बड़ा हत्या किया निर्मम, जो कि पहला उसका मोबाइल तोड़ दिया कि कहीं कॉल नहीं कर सकते। जो उसका मोबाइल पूरा रद्दी होल है, वो फांसी लगाएगी। उसका उंगली भी कटता था न, तो दिखाती थी 4 बार कि देखो न दीदी ये चीज़ कर रहे थे तो आज कट गया, समझे? ऐसा वो लड़की नहीं थी। कभी ना 2 कलर के कपड़ा पहनी है, जो देखिए मार के पाड़ दिया है और कैसे कपड़ा पहन ले है। पूरा लंगा पड़ल है। वो तो मेरी भाभी गई है तो यहाँ दुपट्टा यहाँ रख आती, गमछी रख दी है लाल वाला। किसी से तू बात करने देता था? कितने बार तो मारा है उसको हाथ पर चुर चुर के, कितने बार तो बर्दाश्त की। हम लोग तो सब उसको बोल के थक गए हैं कि सन्हा दर्ज कर दो, सन्हा को लिख के आवेदन दो। वो कहती थी नहीं, आवेदन दे देंगे तो मेरे पति का इज्जत खराब हो जाएगा, फिर हम कौन मुँह इस तरह रहेंगे, ये सोचती थी वो लड़की। हम लोग बोलते थे उसको कि इतना मारपीट करता था, सारा सास ससुर सारा मोबाइल में। जब वहाँ ये लोग तमाशा लगाता था कि हम लोग पास मोबाइल में फ़ोटो खींच के नहीं भेजती थी, वो भी है मेरे पास। एक दाई पहले थी, एक दाई अनीता थी, एक छोटी थी, सब हम लोग के पास में बात विचार मेरी बहन दिखाती थी वीडियो कॉलिंग में। ये मत समझना कि यहाँ रहती थी तो कोई इसको आगे पाछे नहीं देखने वाला था। 1-1 मिनट के कुछ बताती थी कि हमारे ऐसे हो रहा है। उस दिन मेरा हम लोग के भाग इतना खराब हो गया। 9 तारीख की हम बात किए। तुम्हारा मोबाइल कैसे बंद रहा? पर्सनल सरकारी कैसे बंद रहा? तुम्हारा मोबाइल सरकारी और पर्सनल दोनों मोबाइल बंद रहा। उसके नाम से कितना खाता खुला कर रख ले था, यूज कर रहा था कि आज नहीं कल तो इसको ख़त्म खेला कर देंगे, तो इसके नाम से क्यों खाता खुलाएंगे? रिकॉर्डिंग निकाला जाए इसको, मामी से
मामी से रिकॉर्डिंग निकाला जाए। जो मामी इसको कहती थी वही सुनता था, जो ही सुनता था। दोस्तों इंसाफ दिलाइए दोस्तों, कोई भाई कोई बाप बन के आगे आइए, इंसाफ दिलाइए। बहुत पैरवी लगा रहा है, लेकिन हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे तो इसको नहीं है। हम लोग कानून से लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे। जो बीत रहा है हमारे घर में बीत रहा है, नहीं रखने का छोड़ देता उसको ला के छोड़ देता, या बोल देता कि तुम चल जाओ, नहीं रखेंगे। जो इतना बड़ा हत्या किया रे, तोरा रे रवि शास्त्री, तुम समझ रहा है कि हम पैसे पर सब कुछ खेला खेल लेंगे। एक खेला तो रांची वाला से खेल गई हैं, इसको भी खेल जाएंगे। तब ने तू मेरी छोटी बहन के बार बार फ़ोन करके बोलता था कि पैसा है तो सब कुछ है। मेरी बहन गई थी तो बेइज्जत करके भगाया था, अब पैसा है तो सब कुछ है। तुम लोग आएगा, जो भी परिवार इसका आएगा तो 10 लाख रुपया 4 चक्का गाड़ी लेके आएगा। उतना हम लोग के हैसियत रहता तब ने तुम्हारा दरवाजे पर एक आध दिन हम जाते हैं। इतना दिन हुआ था, कभी गए थे? नहीं जाने देता था, परिवार नहीं तो कभी बूझा उसका, तो तू दाई के तरह यूज कर रहा था। मेरी उपासना ज्योति के रवि शास्त्री एक दाई की तरह यूज कर रहा था। उसके नाम से क्या है? तू कुछ क्या ला के देता था, क्या करता था उसके लिए? जो एगो खाता नहीं खुला सकता उसके नाम से हम लोग के